Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So we were doing classification and forms of English literature. We have covered the types and classified most of the things which comes in drama, prose, poetry and novel in the part 1. So if you haven't watched the first series, you can get the link in the description box. So description में मैंने link दे दिया है part 1 के लिए. Now in the part 2 we are going to expand more about drama. अब ड्रामा के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं और कितनी फॉर्म्स हैं और कैसे ये स्टार्ट हुआ, किस तरह का इसमें इसका नेचर है, क्या क्या चीज़ें आती हैं इसके अंदर, सो हम उसके बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं. सो द फर्स्ट थिंग इज़, इसकी जो टर्म है ड्रामा, ये आई है ग्रीक लैंग्वेज से, विच मीन्स टू डू. टू डू मीन्स क्या है? इसे शो करना, कुछ चीज़ों को आपको रिप्रेजेंट करना. ठीक है, किसी तरीके के कोई भी कन्फ्लिक्ट हो, एक्शंस हो, प्रॉब्लम्स हो ज़िंदगी में, ठीक है, नेचर को क्या करना है, अब उसे शो करना है, उसे एक्ट में लेकर आना है. ड्रामा का जो स्पेसिफिक मोड रहता है वो, और बहुत मोस्ट पावरफुल लिटरेरी एक्सप्रेशन होता है ये हमारे लाइफ के अंदर. और मोस्टली क्योंकि अगर हम हिस्टोरिकल वे में जाएं तो इसे स्टेज पे ही शो किया जाता था. अब यहाँ पे ड्रामा जो है बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो चुका है, और आप देख सकते हो कि स्कूल्स आ जाते हैं, ड्रामा स्कूल्स अब अवेलेबल हैं आज के टाइम में, वे यू कैन स्टडी और इसके बारे में और ज़्यादा एनालिसिस कर सकते हैं. अब ड्रामा की फॉर्म जो है वो एंशियंट फॉर्म कहलाई जाती है लिटरेचर के अंदर. क्यों? क्योंकि मोर देन 2500 ईयर्स इट इज़ बीन गोइंग ऑन. और उससे पहले जो है ये ओरल फॉर्म होती थी, फिर उसके बाद जो है थोड़े बहुत रिटन फॉर्म में हमें मिलने लगे. अब इसके अंदर और देखते हैं कि इसके स्टेजेस कैसे हुए. ठीक है, लास्ट टाइम हमने जो पार्ट 1 में किया था वो फॉर्म्स करी थी, मेडिकल्स, मिस्ट्री, कॉमेडीज़, इस तरह की फॉर्म्स थी. लेकिन इससे पहले इसे जो है इनके ओरिजिन के हिसाब से इन्हें लिया जाता था, जैसे कहाँ पे ये डेवलप हुए. जैसे फर्स्ट जो हुआ था वो ग्रीक से डेवलप हुआ था. ग्रीक में बहुत सारे फेमस राइटर्स हैं जिन्होंने ये स्टार्टिंग करी थी. उसके बाद फिर रोमन ने उन्हें कॉपी करना स्टार्ट किया, फिर रोमन भी आ गए, उनके पास उनकी खुद की न्यू टेक्निक्स थी. सो पहले हम इनके ड्रामा देख लेते हैं, किस किस तरह के ड्रामाज हैं ऑलरेडी, और उसके बाद फिर हम मेजर फॉर्म्स में स्टार्ट कर देंगे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट ग्रीक ड्रामा. सो हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर में क्या है कि ग्रीक ड्रामा 6th century BC, बिफोर क्राइस्ट, से स्टार्ट हुआ है. अब यहाँ पे एंशियंट ग्रीक ड्रामा जो है बहुत ज़्यादा फेस्टिवल के टाइम पे सेलिब्रेट किया जाता था. फेस्टिवल होता था गॉड डायोनिसस का, और वहाँ पे पूरा एक कंपटीशन उन्होंने क्रिएट कर रखा था जिसमें टेट्रोलॉजी होती थी, टेट्रोलॉजी ऑफ प्लेज. अब टेट्रोलॉजी क्या है? टेट्रा मीन्स 3. अब 3 तरह से प्लेज होते थे, जहाँ पे ट्रेजेडी, कॉमेडी और सटायर, ये 3 प्ले हुआ करते थे. ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग कंपटीशन होता था, और एक विनर इनके पास फिर मिल जाता था जो भी बेस्ट राइटर होता था. अब यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें और नहीं है इसमें ग्रीक ड्रामा के अंदर जानने के लिए. अब हम देखते हैं कि इनमें राइटर्स जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं. सो फर्स्ट वन इज़ एस्किलस, या फिर एस्किलस, जिन्होंने लिखी है प्रोमेथियस बाउंड. सो यू कैन हैव दीज वर्क्स, उन्हें रीड कर सकते हैं आप, बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस मिलता है. सोफोक्लिस, सोफोक्लिस की है ऑडिपस रेक्स, द पर्शियंस, एंटिगोन. अच्छा, तीनों ही ये ट्रेजेडी हैं जिसमें सबसे ज़्यादा फेमस जो है वो ऑडिपस रेक्स है. यूरोपिडीज मीडिया है उसका वर्क. एरिस्टोफेन्स या फिर एरिस्टोफेनिस, इनका फेमस वर्क जैसे क्लाउड है. हालांकि इनके और भी बहुत सारे फेमस वर्क्स हैं जो आप देख सकते हैं, मैं मोस्ट फेमस यहाँ पे आपको बता रहा हूँ. मिनेंडर, मिनेंडर ने क्या किया? न्यू कॉमेडी, एक नया जॉनरा लाया. ठीक है, एक न्यू तरह का कॉन्सेप्ट. फिर इसे बाकी जो है ना आगे रोमन राइटर्स ने इसे कॉपी डाउन भी किया. अब यहाँ पे क्या है, बहुत सारे वर्क्स जो हैं मिनेंडर के वो लॉस्ट हैं, लेकिन जो बच गए हैं, जो सर्वाइव्ड हुए हैं, वो है डिस्कोलस. ठीक है, द शॉन गर्ल, एपेट्रीपोंटिस, और लास्ट में है सामिया, सामिया द गर्ल फ्रॉम सैमोस. सो ये हो गया हमारा ग्रीक ड्रामा कंप्लीट, ऑलमोस्ट इन शॉर्ट. नाउ वी विल मूव टू द रोमन ड्रामा.
अब ग्रीक ड्रामा के बाद जो है रोमन ड्रामा की बात आई। यहाँ पे रोमन एम्पायर जो है बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो चुका था, ग्रीस को कवर कर दिया था। और 3rd सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट तक इन्होंने बहुत सारे एरियाज को कवर कर दिया, जिसकी वजह से इन्फ्लुएंस हो गए ये लोग भी ग्रीक ड्रामा से। अब रोमन ड्रामेटिस्ट जो थे इस पीरियड के, लाइक एंड्रोनिकस एंड नीवियस, इन्होंने क्या किया कि ये ऑल ओवर द यूरोप इन्होंने उसे एक्सपैंड कर दिया रोमन ड्रामा को, एंड इट इज़ गॉट फेमस एवरीवेयर। और सब जगह पे एक चीफ मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट भी बन गया। नाउ एवरी मैन ऑफ लेटर्स वॉज प्रैक्टिसिंग इट, they were trying to write it down, okay, as much as possible. And most of the time the Roman is quite famous for its comedies. Now comedies by Plautus and Terence वो बहुत ज़्यादा फेमस हुई और सर्वाइव भी बहुत ज़्यादा हुई। नाउ अपार्ट फ्रॉम द कॉमेडीज, रोमन ट्रेजेडियन सेनेका वो भी बहुत ज़्यादा फेमस हुए, और इतने ज़्यादा फेमस हो गए कि उन्हीं के नाम से एक पूरी की पूरी ही एक न्यू फॉर्म बन गई। सो दैट इज़ नोन एज सेनिकन ट्रेजेडी। अब देखते हैं इनके कुछ वर्क। सो प्लोटस एंड टेरेंस, इनके कुछ वर्क्स हैं, मैनेक्मी, रूडेंस, टिरुसुलेंटस, एडल्फे, यूनोइकस, जो इंट्रोडक्शन देते हैं रोमन कॉमेडी के अंदर। अब सेनेका ने जो है कुछ इनके 9 प्लेस हैं, मोस्ट ऑफ देम आर ट्रीटीज। ठीक है, इन प्लेस के अलावा जो इन्होंने ज़्यादातर लिखी हैं वो ट्रीटीज़ हैं, और वर्क बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, प्रोज, पोएट्री, और ज़्यादातर इनकी जो चीज़ें हैं वो डेथ से रिलेटेड हैं। ठीक है, एज बिकॉज ऑल ऑफ देम आर ट्रेजिक एंड ट्रैजिक इन नेचर। सो इनके 9 प्लेस जो हैं उन्हें क्लोजेट कहा गया है ट्रेजिडीज़ के अंदर, जो ग्रीक माइथोलॉजी से कंसिडर्ड हैं, जैसे हरक्यूलिस, ओडिपस और मीडिया। So most of the things in Greek and Roman are almost similar, so they have tried out much before than the Romans in reality. अच्छा, गॉड से रिलेटेड भी कंसेप्ट इनके पास बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ग्रीक के पास बहुत सारे गॉड्स थे, एंड रोमन्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ सच गॉड्स एंड काइंड ऑफ कंसेप्ट्स एंड इमेजिनेशन। सो फिर उन्होंने भी इस चीज़ को क्रिएट किया। तो ये और ज़्यादा डिटेल में चले जाएंगे हम। सो मैं इसके लिए एक अलग ही वीडियो बना सकता हूँ ग्रीक गॉड्स एंड रोमन गॉड्स के ऊपर, और उनके अकॉर्डिंग जो लिटरेचर वहाँ पे कंसेप्चुलाइज हुई है। नाउ नेक्स्ट मूव टू द मिडीवल ड्रामा। मिडीवल ड्रामा जो है मिडल एजेस से डेल्ट करता है। सो बाइबल स्टोरीज, एलिगोरिकल मिस्ट्रीज। अभी एलिगोरिकल मिस्ट्रीज क्या होती हैं? एलिगोरी जो जुड़ी हुई होती हैं जिसमें कोई डीप मीनिंग हो, हिडन मीनिंग हो उसके साथ जुड़ा हुआ, और उसका कुछ सेंस बनता है ह्यूमन सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए। ठीक है, तो कुछ भी होगी उसमें मोरल कोई ना कोई जुड़ा होगा। सो इसको जो है ना क्रिश्चियंस के लिए ज़्यादा यूज़ किया गया था, रीजनल लैंग्वेजेस में ये आया था, और ताकि ये हेल्प कर सकें ह्यूमन काइंड को, ताकि वो और बेटर परफॉर्म कर सकें और अपनी ड्यूटीज़ को निभा सकें। ज़्यादातर चीज़ें जो इसमें आती हैं, इंसिडेंट्स, वो आते हैं बाइबल से इन अ ड्रामेटिक फॉर्म। ठीक है, तो ये प्लेस जो होंगे ये मिस्ट्री और मिरेकल प्लेस के अंडर आ जाते हैं, और इन्हें कहा जाता है मिडीवल ड्रामा, क्योंकि मिडल एजेस से जुड़े हुए हैं। एलिजाबेथन ड्रामा। सो एलिजाबेथन ड्रामा में क्या हुआ, विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्लोब थिएटर, क्वीन एलिजाबेथ के टाइम में उन्होंने क्या किया कि सब चीज़ों को अलाउ कर दिया। सो जितने भी रिस्ट्रिक्शंस थे वो लिटरेचर के ऊपर से ऑलमोस्ट सब के सब हट चुके थे, और लिटरेचर वॉज फ्लरिशिंग इन इंग्लैंड। और बहुत सारी फॉर्म्स जो हैं लिटरेचर की वो बहुत सारी आ चुकी थी और इंग्लैंड के अंदर, और मेन प्रैक्टिशनर्स जो थे इसमें 16th और 17th सेंचुरी के अंदर अंदर, वो मेन बेन जॉनसन एंड द मोस्ट फेमस शेक्सपियर एंड क्रिस्टोफर मार्लो। सो इन सब के आपको बहुत सारे कंटेंट मिल जाएंगे, बहुत सारे वर्क्स मिल जाएंगे इस टाइम के अंदर, और ज़्यादातर जो इनकी थीम्स थी वो एंशियंट हिस्ट्री, ग्रीक एंड रोमन माइथोलॉजी थी, और सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज भी बहुत सारे थे। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि इसमें लिटरेचर बहुत फ्लरिश हुई। सो अब मिडिवल ड्रामा के बाद, एलिजाबेथन ड्रामा के बाद, यहाँ पे बात आ जाती है अब मॉडर्न ड्रामा की। सो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कुछ भी नहीं है, अभी सिर्फ हम ड्रामा के बारे में बात कर रहे हैं, थोड़ा सा डिस्कशन हो रहा है, इसलिए मैंने इसमें टाइम लाइन या फिर डेट्स वगैरह भी कुछ नहीं दी हैं। अभी हम आगे जाके इसमें इसके मेजर फॉर्म्स को प्ले करेंगे। पूरी एक एक एक्सटेंसिव जो होगी क्रिटिकल एनालिसिस जो होगा इसका, तो वो मैं बाद में एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें डेट के साथ मैं हर इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करूंगा।
अभी एक नॉर्मल शॉर्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शंस हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि ड्रामा असल में होता क्या है और कितने तरह के ड्रामा जो है, कितने तरह की फॉर्म्स हैं ड्रामा की, और क्या कौन कौन सी मेजर फॉर्म्स हैं उसे हम समझ सकें। नाउ लेट्स कम टू द मॉडर्न ड्रामा। अब मॉडर्न ड्रामा जो है हेनरिक इब्सन एंड बर्टोल्ड ब्रेक्ट। अच्छा, ये बर्टोल्ड ब्रेक्ट जो है ये एक जर्मन नेम है, सो जर्मन की प्रोनाउंसिएशन क्या होगी, थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है इंग्लिश से। इन्होंने मॉडर्न ड्रामा को पूरा डोमिनेट कर रखा था, मतलब पूरा कब्जा इन्हीं के ऊपर था और बहुत ज़्यादा फेमस रहे 19th एंड 20th सेंचुरी में। इसके अलावा इब्सन ने जो है एक न्यू काइंड ऑफ ड्रामा भी स्टार्ट किया। ठीक है, सो जैसे ऑर्डिनरी हाउसवाइफ जो थी उन्होंने हीरोइन के रूप में कर दिया। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें नई आई थी, एब्सर्ड, सो एब्सर्ड काइंड ऑफ जॉनरा भी एक न्यू आ गया था और बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। सो यहाँ पे जो इनका प्ले था अ डोल्स हाउस, ये बहुत फेमस रहा। एंटोन चेकोव है, ये भी बहुत फेमस है, इनकी एक अलग ही स्टाइल है। यूजिन ओनील, लुइगी पिरंडेलो, सैमुअल बैकेट भी बहुत फेमस रहे। हैरोल्ड पिंटर, जॉन ऑसबॉर्न, जॉर्ज बर्नर्ड शॉ। सो ये बहुत फेमस और इम्पॉर्टेंट ड्रामेटिस्ट रहे हैं इनके पीरियड के। अभी मैंने इनका वर्क इसमें डिस्क्राइब नहीं किया है, मैं नेक्स्ट वीडियो में इनके वर्क्स भी आपको डिस्क्राइब कर दूंगा। और फिर अब हमारे पास आता है इंडियन क्लासिकल ड्रामा। सो इंडियन क्लासिकल ड्रामा जो है वो हमारी ओरिजिनेटेड हुआ है पुराने एंशियंट पीरियड की किताबों से और बेस्ड ऑन दी बुक्स। तो जो थी सारी वो मेन लिया है इन्होंने यहाँ पे ऋग्वेद को, लेकिन वेदा से बहुत सारे और भी कंसेप्ट्स आए हैं। उसके अलावा संस्कृत की जो एपिक्स हैं, सो एपिक रामायण और महाभारत, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं लिटरेचर में। सो एंशियंट राइटर जो कहा जाता है भारत ने जो है अपने प्ले में लिखे हैं नत्य शास्त्र और भाषा, कालिदास, सुधराका, अश्वघोषा, हर्षा, ये सारे फेमस संस्कृत प्ले राइट्स थे उस टाइम के। सो इनके बहुत सारे वर्क हैं, अभी मैंने कुछ डिस्क्राइब नहीं किया है, सिर्फ छोटा से इन्फॉर्मेशन दी है। सो मेरी डिग्री के टाइम पे भी मुझे याद है कि मेरे प्रोफेसर ने बताया था कि एक बार व्हेन शी वाज इन लंदन, सो वो एक लाइब्रेरी में गई थी और वहाँ पे देखा उन्होंने इंडियन क्लासिकल लिटरेचर के अंदर चेतन भगत की नॉवेल्स भी रखी हुई थी। दैट इज़ समथिंग वेरी ऑड इन रियलिटी। किसी भी चीज़ के लिए अगर आपको ज़रूरत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, इसमें सजेशन दे सकते हैं। और आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं कि और वीडियोस के लिंक हैं, प्लेलिस्ट के लिंक हैं, तो वहाँ पे जाके आप दूसरे कंटेंट को भी देख सकते हैं। प्लीज़ इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें।